हमारी जेल याफ्ता खवातीन भी मौजूद हैं। मैं उन सब को सलाम करते हुए ये अर्ज करूं, पूरी पाकिस्तानी कौम आज अपने सुप्रीम कोर्ट के जजों को देख रही है। इस मुल्क में जमहूरियत की बका के लिए, जमहूरियत के तहफ्फुज़ के लिए, जमहूरियत के दवाम के लिए अगर आज पाकिस्तानी कौम किसी को देख रही है तो वो अदलिया नहीं है, वो वकला है, वो आप लोग हो। यहाँ पे हमारी जेल याफ्ता खवातीन भी मौजूद हैं। मैं उन सब को सलाम करते हुए ये अर्ज करूं कि क्या तुम जानते हो कि आज पाकिस्तान किस अलाव पे आ खड़ा हुआ है? क्या तुमको मालूम है कि पाकिस्तान आज दर्द और कर्ब की कैफियत में इस तरह मुब्तला है कि पूरी पाकिस्तानी कौम आज अपने सुप्रीम कोर्ट के जजों को देख रही है। इस मुल्क में जमहूरियत की बका के लिए, जमहूरियत के तहफ्फुज़ के लिए, जमहूरियत के दवाम के लिए अगर आज पाकिस्तानी कौम किसी को देख रही है तो वो अदलिया नहीं है, वो वकला है, वो आप लोग हो। अपने अंदर आज वो शरारा पैदा कर लो। मोहतरम सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब, आपको याद होगा कि 7 मार्च को इस्लामाबाद में कन्वेंशन करते हुए, नेशनल कन्वेंशन करते हुए आपको ये कहा था कि पाकिस्तान के हर सूबे, हर शहर में अब रूल ऑफ लॉ की आवाज आपको सुनाई देगी। देखिए, उसके बाद ये आवाज लाहौर में भी बुलंद हुई, सक्खर में भी बुलंद हुई, कोयटा में भी बुलंद हुई, बलूचिस्तान में भी बुलंद हुई, हमारे खैबर पख्तूनख्वा में बुलंद हुई। और आने वाले दिनों में मुल्तान के बाद आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आप वकला के साथ निकलेगा। आप लोग सोचो तो सही कि हो क्या रहा है, आप लोग ये जानो तो सही कि हो क्या रहा है। इमरान खान एक शख्सियत का नाम नहीं, आज वो पाकिस्तान का नाम है। क्या तुम नहीं जानते कि पूरी दुनिया में फकत ये मुल्क है पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे बना था? सवाल मैं तुमसे पूछूंगा, जवाब मैं तुमसे लूंगा। मुझे बताओ कि फलस्तीन की आज जो आप लोग सूरत हाल देख रहे हो, अगर इमरान खान आज आप में मौजूद होता तो क्या उससे ज्यादा उम्मत मुस्लिमा की कोई ताकतवर आवाज थी? आज पाकिस्तान को जिस लीडर की जरूरत है वो इमरान खान है। और आप लोगों को इंसाफ, आप आज यहाँ पे जमा हैं ख़वातीन और हज़रात, इंसाफ आप मुझे बताइए, आज इंसाफ को इंसाफ कौन देगा? आज मुझे आप लोग बताइए कि पाकिस्तान आप लोगों से किस चीज का, किस अमर का मुतालबा कर रहा है? इतना की सच है, आज आप लोगों ने मुझे बताना है। बेशुमार 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 बाबा बाबा करो बाबा
इंसाफ दो, बहनों, खड़े होके बोलो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। आप असेंबली में जो काम कर रहे हैं, एक हर बात में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, जिस तदब्बर का, जिस विजडम का, जिस बहादुरी का मुजाहरा आप कर रहे हैं, हमें फख्र है आप पे। और हमारे कराची शहरों में हमारे मंत्री साहब देखते हैं कि कौन कमेटी में बोलते हैं, एक नुक्ते में बारीक पीढ़ी के साथ एक चीज पे नजर रखे हुए हैं। हमारे सदर इश्काक साहब ने अपने तकरीर के फौरन बाद कहा कि मौसम एक जगह एक सूबे में हम लोगों ने मिल के जाना है, इस मुल्क के इंसाफ के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत के लिए। अगर किसी पे जिम्मेदारी है तो मुकदमा पे जिम्मेदारी है। किसमें जिम्मेदारी है? तो आओ जनों को सुनाए, आओ फौज को सुनाए, आओ अवाम को सुनाए, आओ तारीख को सुनाए, आओ हुक्मरान को सुनाए, आओ दुनिया को सुनाए। इंसाफ दो, 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 इंसाफ दो। एक शहरी काल से ये आवाज मैं दिखा रहा हूँ तो मोहतरम साहब, शहरी कायम की इससे बड़ी आवाज इंशाल्लाह वहाँ पे जाके आपको सुनाएंगे। मेरे मोहतरम सदर रियासत यानी यहाँ पे मौजूद, मेरे साबिक़ सदर लाहौर हाई कोर्ट के जनाब मुजफ्फर साहब मौजूद, आप सब मैंने ये इसलिए ले ली कि मैं आपको तकरीर सुनाने नहीं आया। मैं रात को सर को हमारे साथ निकलो, हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो। 60 साल की इस उम्र में मैं यहाँ से जाते हुए ये जरूर महसूस करूंगा कि मेरे सामने भले नौजवान खड़े हैं, लेकिन मुअज्जम का जज्बा इस 60 साल की उम्र में भी आपसे ज्यादा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जाते जाते मुझे आवाज नौजवान सुना दो यार। मुझे रिवायत नहीं, मुझे कब सुना दो यार। मुझे हस्न नहीं, मुझे दिल की आवाज